हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, हेटर्स, शत्रु, दुश्मन जो भी आपके हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, भला नहीं चाहते हैं, हमेशा रुलाते आए हैं, देखिए आज की इस कंडीशन में है। तो जिन लोगों ने भी आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, अननेसेसरी टॉर्चर किए हैं, अनवांटेड हेटर्स जिसको कि आप नहीं चाहते हो आपके लाइफ में हो, फिर भी मुंह उठा के चले आते हैं। देखेंगे कि ऐसे शत्रु, ऐसे एनिमीज, ऐसे हेटर्स, ऐसे विरोधी कहाँ से गुजर रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स हैं, जो भी यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, बताएं इनके जो भी हेटर्स हैं वो कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स, शत्रु, विरोधी कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। और चलिए परमात्मा से जुड़ जाएं, डिवाइन से जुड़ जाएं, उसके बाद जो है अपने हेटर्स से। तो बताएं ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन है, शत्रु है, विरोधी है, कहाँ से गुजर रहे हैं। तो काफ़ी दुष्ट मिजाज आपके शत्रु थे, बहुत ग्रेडी, लालची थे। हर चीज़ में आपके, हर चीज़ों पे इनका नज़र रहता था। तो ये जो शत्रु हैं, ये जो विरोधी हैं, ये जो दुश्मन हैं, इस वक्त मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं। हाँ, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि आप जो है इनके किसी भी चीज़ों को, किसी भी जो छीनते गए, आपका सब कुछ लेते गए, रिसेप्टिविटी सब परमात्मा को आपने सरेंडर कर दिया। आप एक डिवाइन सोल हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन है आपका। ये जो है हेटर्स, कोई महिला, कोई पुरुष, महिला भी एंड पुरुष बोथ आ रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे है। तो कोई बुजुर्ग पर्सन, बुजुर्ग लेडी एंड बुजुर्ग मेल पर्सन एंड बुजुर्ग फीमेल पर्सन, जो भी है यहाँ ओल्ड पर्सन, यहाँ पे दुख, कष्ट, दर्द, अगर किसी तरह की आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, चीज़ें हड़पना झड़पना चाहते थे, परेशान कर रहे थे, अगर मान लो इन लॉज है, पेरेंट्स है, आपके आपसे चिढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप से चिढ़ते हैं, किसी तरह का जेलसी फैक्टर था, तो यहाँ ये दुख में है। और क्या है, अगर कोई यंगर पर्सन है, 9 एंड 9, लेजीनेस इनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। परमात्मा ने हर एक चीज़ दिया हुआ है, लेकिन एनर्जी के नाम पे बोले तो नील बट्टा सन्नाटा। ये पर्सन जो है काफ़ी वैसे जगह से गुजर रहे हैं, इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, आपका ओहो, आपका कार्मा इनके साथ खत्म हो गया है। ये देख रहे हैं, अवेयरनेस बहुत अच्छे से समझ गए अपने नेगेटिविटी को एंड आपकी अवेयरनेस को। आपका जो एक परमात्मा के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन और नेगेटिविटी को बीच का ये जो है कंपेयर करते हुए, जब इनका कार्मा आपके साथ खत्म हो गया, जब आप हार्ट चक्र आपका ओपन रहा है, 7 नंबर, आप लोग मेडिटेटेड पर्सन बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे। तो जब ये देख रहे हैं आपकी शालीनता, आपका उदारता, आपका अच्छाइयाँ आप देते आए, थके नहीं, आप में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? तो इनको अब समझ में आ रहा है कि जो चीज़ अब समझ रहे हैं वो आप पहले से समझते थे। पहले से अगर इनको लगता था जेलसी की, आप दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जेलसी फैक्टर किसी भी तरह का, तो ये पर्सन को ठीक ठाक से रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के हेटर्स हैं कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, अब इनको अब जो है समझ में आ रहा है चीज़ें, अब ये ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हैं। क्यों? आपको देख के, आपकी नकल करके, आपको इनके हाथ से बहुत सारा चीज़ें ऐसा चला गया, सुख, शांति, दुख है। यहाँ पे इनका जो प्रैक्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा था। प्रैक्टिकल नेचर होने से क्या होता है,
इंसान हमेशा लॉजिकल, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये कहाँ है, इसका प्रमाण कहाँ है, ऐसे 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 करते रहते थे। अब इनको सबका प्रमाण मिल रहा है, अब प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये खुद वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ आप इनको समझाते थे कि ऐसे मत करो। कई बार बच्चे समझाते हैं, कई बार बेटा समझाता है, कई बार बहू समझाती है, कई बार दामाद, कई बार बेटी, समथिंग, कोई फ्रेंड्स, कोई, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर कार्मिक ऐसे होंगे जहाँ पैसा, दौलत, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप जो होगा ये बहुत डीप डाउन। देखो वी आर दी वर्ल्ड, तो कार्मिक पर्सन है, पूरा ग्रुप में थे, एक नहीं थे, अच्छा खासा पूरा चक्रा जो है 9 नंबर है, 10 नंबर, 9 9 एंड 10 नंबर। तो पर्सन हो, कोई बड़े ब्रदर हो, ज्येष्ठ हो, इन मतलब ब्रदर इन लॉ, पर्सन, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर मदर, मतलब निजी पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक रियलाइजेशन, डीप डाउन रियलाइजेशन यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं ये लोग। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो देखिए 10 एंड 10, 9 एंड 9, 10 एंड 10, तो यहाँ दो ग्रुप में लोग थे। एक ग्रुप में ओल्ड पर्सन या ऐसे थे, रीबर्थ आपका हुआ है, नया जन्म हुआ है, इन्होंने मारना चाहा, शायद आपको मार नहीं पाए। बहुत ही करेज आपने दिखाया है, बहुत ही हिम्मत आपने दिखाई है। ये बुजुर्ग पर्सन कोई आपके दुश्मन होंगे जो सोचते होंगे कि आप मर ही जाओ तो अच्छा है, इनको ट्रिगर करते होंगे। कार्मिक पर्सन है, वर्ल्ड कार्मिक पर्सन थे। कहीं पे ऐसा एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और आपकी पॉजिटिविटी के बीच में शायद आई थिंक फाइटिंग रही हो। 10 10 20 ईयर्स या 20 मतलब यहाँ 40 ईयर्स के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, 38 ईयर्स के रिलेशनशिप हो सकते हैं, 9 ईयर्स के हो सकते हैं, 10 ईयर्स के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप जो है 10 30 साल से भी आप लोगों ने इस कार्मिक को झेला है। सप्रेशन, तो सप्रेशन जिसके रिलेशनशिप मान लो अभी 30 साल के रिलेशनशिप किसके साथ होंगे, या तो ब्लड रिलेशन या तो फिर पार्टनर रिलेशन, जो ओल्ड रिलेशनशिप में रहे हैं। देख रहे हैं कि आपका जो करेज था, हिम्मत था, जो भी चीज़ था, ये हार चुके हैं ये। और जो इनके ग्रुप में जो भी लोग थे ये हार चुके हैं आपसे। और बताएं जो भी लोग थे, पार्टनर, पर्सन, अपनी फैमिली, इन लॉज की फैमिली, और कोई ऐसा चड्डी बड्डी फ्रेंड, और कोई ऐसा कजन, कोई ऐसा लोग जो बहुत ज़्यादा नफरत से भरे हुए थे, उनकी जो है सिट्टी पिट्टी बंद हो गई है। 1 मोर प्लीज। द ड्रीम लवर, यानी कि यहाँ पे आ गया ना, थर्ड पार्टी में जो आपको डाले, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए। हो सकता है यहाँ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, उनके पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। ओफो, स्ट्रेस, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक्त में जो है स्ट्रेस है, चिंता है, परेशानी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसी को बंदर, जैसे एक मदारी होते हैं ना, बंदर को नचाते रहते हैं उंगलियों पे, ये कर वो कर, गुलाटी मार, पैसे मिलेंगे, ऐसा है वैसा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके किया है, ठीक है। मतलब जितना भी आप इनके लिए करो ये खुश नहीं होते थे, ये बहुत ही वैसे लोग हैं। तो देखो स्ट्रेस, इस वक्त जो है बंदर को एक चांस मिल गया कि वो अपने जो ऑनर है उसको दिखा सके, और दिखा रहे हैं। तो आप भी लगता है पावर में आ चुके हैं, अवेयरनेस पावर में आ चुके हैं। इनका जो माइंड है सड़ चुका है, देख लो सड़ चुका है। आपको अगर ये बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी समझते रहे थे तो इनको इनके कर्मा का भुगतान हो रहा है। अब देखो भाई, कार्ड तो इतना जितना आ सकता था उतना मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, टैरो से चेक करेंगे कि टैरो क्या कहता है इसके मामले में आपके लिए। तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 9 एंड 9, 7 7 7, वाओ, 6 एंड 7 8 एंड 8। तो यहाँ पे 7 7 8 8 6 9 9 10 10 10, ये कुछ नंबर्स हैं। और ये जो नंबर्स है, ये जो 9 नंबर है अपने आप में ये 25 9 नंबर, 8 जो है शनि का नंबर, आदिशक्ति माता रानी का नंबर, 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, 10 जो है कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगेन 10 नंबर,
ओह 10 नंबर, ओ गॉड, क्या है परमात्मा, 10 10 10 आ रहे हैं, हट के आ रहे हैं, लेना पड़ेगा। तो कोई लवर, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पिछले जन्म का रिलेशनशिप था, उनको बहुत ज़्यादा जो है मिसिंग एनर्जी ऐसा आ रहा है, उन्होंने आपके साथ बहुत जातीयता किए हैं, किसी भी तरह का आपके साथ ओवर स्मार्ट का गेम खेले। इस वक्त उस पर्सन को आपके पावर का, स्पिरिचुअलिटी का पावर का, अच्छाई का, धर्म का, नीति का, अच्छाई का पावर समझ में आ चुका है। तो ये पर्सन जो भी आपके साथ गेम खेले हैं, ये समय ये पर्सन जो है उसके दबाव में दबे जा रहे हैं ये पर्सन, और आप जो हैं यहाँ से निकल के जा रहे हैं, समय बदल चुका है। तो जो जो लोग यहाँ पे थे 10 10 10 10 10 अब आया तो फिर लेना पड़ा। तो और बताएं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? समय परिवर्तन हो गया है, समय का परिवर्तन हो चुका है, समय आपके फेवर में जा रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो जो टाइमिंग है हेटर के अगेंस्ट एंड आपके फेवर में है। तो यहाँ पे बहुत लोग जो है हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग थे, अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि यार ये तो बहुत लेट हो गया। माइंड जो है बहुत लोगों का हेटर्स का सड़ रहा है, आपको सड़ाते 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 उनका दिमाग सड़ चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। और बताएं प्लीज हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, तो जो लोग भी आपको थर्ड पार्टी में डाले थे, 3 लोगों का ग्रुप था, महिला का, पुरुष का, पार्टनर का, पर्सन का, यहाँ पे अच्छा खासा इनको भुगतान करना पड़ रहा है। बहुत स्ट्रेस, बहुत माइंड खराब, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा जो है इनको लग रहा है कि आपको नहीं सताना चाहिए था, नहीं तड़पाना चाहिए था। दी एम्परर, जो लोग भी आपके घमंड में जो लोग थे, पर्सन्स फैमिली, बॉस, यहाँ बॉस भी आ गया, एम्परर, जो आप पे राज करना चाहें, जो आप पे हुकूमत करना चाहें, जो आपको कंट्रोल करना चाहें, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ये पर्सन का घमंड, अहंकार टूट रहा है, समय बदल गया है, सुख से दुख के तरफ, आप दुख से सुख के तरफ जा रहे हैं। वाह वाह, जस्टिस, अवेयरनेस, जस्टिस, न्याय आ चुका है। समझदारी आने से ऐसे भी न्याय आ जाता है, लोग समझ जाते हैं कि भाई अब हमारा जो काम है यहाँ पे नहीं है, और आप जो है यहाँ से बहुत स्लोली आगे बढ़ते हुए जस्टिस की तरफ, न्याय की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, परमात्मा की तरफ, अच्छाई की तरफ। और ये पर्सन जो है दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत में आप बहुत ज़्यादा इनको याद आ रहे हैं। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो सारे जोडिएक साइन है। तो और बताएं, जिन्होंने भी घोस्टेड पर्सन थे, आपकी और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, उनकी हालत खराब है। ये पता नहीं रिवर्स है क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो अटका के, लटका के, फंसा के रखना चाहते थे आपको, आपने एक्शन ले लिए, चल दिए, न्याय आ गया, जस्टिस आ गया। अब आप रुके हुए नहीं हैं, आप किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वेटिंग पे नहीं है। और ये चीज़ तो आपको पता है कि हेटर्स को कितना तोड़ेगी। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस, बस डबल कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में, देखो डबल कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में जीत। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री की तरफ आप जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। स्टार, मान सम्मान, पैसा, पावर, स्पिरिचुअलिटी, कहीं भी पॉपुलर होना अगर आपको रोक रहे थे, कहीं भी आपका नेम फेम को ख़राब कर रहे थे, तो इस वक्त जो है आपको वो तमाम चीज़ मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है, परमात्मा खुद आपको देंगे। तो जो लोग चिंता में थे, परेशानी में थे, जॉब को लेके, कैरियर को लेके, क्या होगा बच्चे को लेके, तो वहाँ परेशान ना हो आप लोग। दी चैरियट, देखो मैं बोली ना परेशान ना हो आप लोग, तो आप निकल के जा रहे हैं। और दी 10 ऑफ कप्स, बहुत लोगों का घर यहाँ बसेगा। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी जाएगी, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। अगर तो पर्सन बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है, अगर तो पर्सन बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, मैजिशियन बन चुके हैं,
किसी तरह का मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह अगर यूज किए थे तो ये पर्सन का आपके पास कम बैक करना मुश्किल है, क्योंकि अब जो है चांस नहीं मिलेगा। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर इन्होंने किया है फैमिली लाइफ में तो आप इनको छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कर्मा के साइकिल को फिर से जो है आप रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन बार बार आपको क्या दिए हैं। ठीक है, और बताएं, और बताएं, और बताएं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपको पता है कि ये पर्सन ने लवर के नाम पे, प्यार के नाम पे चीटिंग, धोखाधड़ी, मक्कारी, बेईमानी दिए हैं। तो आप जो है यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अब आप भूलेंगे नहीं, अपने आप में अपना ये लेके बढ़ते हुए ये जो है चीज़ों को पकड़ के बैठे रह जाएंगे। बहुत दिमाग खराब है। दी हर्मिट एक इतना माइंड खराब है कि ये पछतावा, रिग्रेट, स्ट्रेस, मतलब ये अपनी बर्बादी खुद लिख ली है। देख लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो मैशअप किया है चीज़ों को, जो खराब किए हैं, बिगाड़ा किए हैं, जो आपको छोड़ के चले गए थे समय पे, आपको, आपके बच्चे को, इस वक्त जो है जो लोगों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी उनका जो है बुरा समय शुरू हो चुका है। चाहे आपका हिस्सा मारे हो, जॉब करियर में आपका हिस्सा मारे हो, रिलेशनशिप में मारे हो, प्रॉपर्टी के मामले में मारे हो, कहीं पे भी सियानापंती किए हैं, होशियारी किए हैं, ये पर्सन का जो है डेड एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी और देखेंगे। अच्छा, हम ये बता दें आप लोग को, जोडिएक साइन नहीं बताई मैंने। ठीक है, तो जोडिएक साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके सक्सेस को पचा पाना इनके लिए मुश्किल है, नहीं बचा पाएंगे, लेकिन बचाना पड़ेगा, क्योंकि उनके मर्जी से दुनिया नहीं चलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा और सफल करेंगे हम। ये कार्ड कट किए हैं, आया है, तो कोई आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहता है। ये फ्रीक्वेंसी मुझे शुरू से आ रही थी, फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तभी से ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब जब कार्ड में आ गया, कट मारी, नज़र आ गया तो लेना पड़ा। और बताएं, और बताएं। तो कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, कोई हेटर्स, कोई शत्रु, कोई दुश्मन, जिनको लगता है कि वो जो है अब आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे और आपको झुका नहीं पाएंगे, आपको घुटने नहीं टेका पाएंगे। तो ये पर्सन, ये पर्सन की फैमिली, अगर आपके पर्सन थे, इन लॉज थे, कोई लोग थे, तो यहाँ पे ठीक ठाक इन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और बताएं मैसेजेस क्या है। देखो, हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो अगर आपके रिलेशनशिप से किसी को बहुत नफरत था तो वो ख़त्म, क्योंकि अपना भुगतान कर ले। ये जहाँ से गुजर रहे हैं उस वक्त इनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये किसी के ज़िंदगी में ताक झांक कर सके। बहुत मुसीबत में है, दुख में है, कष्ट में है। अब इनकी हवा टाइट हो चुकी है। ठीक है, तो और बताएं, और बताएं, और बताएं। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, विरोधी, शत्रु, दुश्मन, जो भी व्यूअर्स के हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, प्लीज बताएं। ओके, तो दे हेट योर क्रिएटिविटी। देखो, जो जो कार्ड आए हैं यही रख दी हूँ। दे हेट योर क्रिएटिविटी, आप के अंदर क्षमता है। क्यों क्षमता है? क्योंकि अवेयरनेस, जस्टिस, आपको डाउनलोड आएंगे। ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, आप करेंगे। ठीक है, तो परमात्मा को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। अनएक्सपेक्टेड बॉडी स्ट्रेच एंड वूंड, अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में तो ये फिर से कोशिश कर रहे हैं आपको सताने की, तड़पाने की, परेशान करने की, क्योंकि ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है। सबके दुश्मन एक साथ हार जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए जिनको जितना जैसे रेजोनेट करता है उतना ले लें, जो लगता है नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। जबरदस्ती अपने ऊपर ना लें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। किसी को हो सकता है आपको थोड़ा सजगता की ज़रूरत है, हीलर हैं, रीडर हैं, कोई है तो अपना देख ही लेंगे। दे गॉड चीटेड, अगर ये ऐसा करते हैं, दे गॉड चीटेड रिजल्ट एंड सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। जितने बार पहले किए हैं तभी भी इनको
कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी मिल गया है, परेशान है, जैसे मंकी ने इनको ठोक दिया, मदारी को उसी तरह से इनको भी कोई ना कोई टाइम टू टाइम ठोकता रहता है, ठोकती रहती है। लेकिन जो है बस कुत्ते का दुम में नहीं सुधरते हैं, क्या ही करोगे यार। आप जो है माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो दिमाग कितना खराब है, देखो स्ट्रेस कितना है। अगर ये आपको मारना चाहते थे, जान से लेना चाहते थे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ऐसी थी पहले भी, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जब रिवर्स में जा रहा है तो ये लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे आर एनर्जी वैम्पायर्स डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। कुछ लोग आपके एनर्जी वैम्पायर हैं, चोरी करते हैं, एनर्जी लेते हैं, आपसे हीलिंग मिलती है कुछ लोगों को, और ये जो है देखो मिलती है। यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वाचिंग। आपने निकाल के फेंक दिया है अपने लाइफ से, लेकिन कुत्ते का दुम है ना, नहीं सुधरेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, देयर एविल एनर्जी इज काउजिंग डिले इन मनी फ्लो फॉर यू। तो ये अब जो है आपके मनी में, पैसे में, ग्रोथ में जो है डिले करना चाह रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स कर रही है। यूनिवर्स ब्लॉक्ड योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू। यूनिवर्स ब्लॉक कर रही है, यूनिवर्स डिले मोड में डाली है। ये भी कोशिश कर रहे हैं, बट यूनिवर्स भी रख रही है। बी पेशेंट, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इज बेटर। यूनिवर्स को पता है कि सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा तो तब यूनिवर्स जो है उस ब्लॉकेज को हटा देंगे। तो ये सोच रहे हैं, सोचने दीजिए। 1 मोर या 2 मोर प्लीज। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम, सब चाह रहा है वापस। जो भी ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी एविल एनर्जी जो भी भेज रहे हैं, सारे लोग मर रहे हैं, आप नहीं मर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न टू सेंडर सारी की सारी चीज़ें जा रही है। 1 मोर प्लीज। आई विश यू वर डेड। देखो, तो ये चाहते हैं कि आप मर जाओ, लेकिन रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। तो यहाँ पे जो भी है रिटर्न जा रहा है, बिल्कुल आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आप कहाँ से जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, कौन कौन आपके लाइफ में है, क्या कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन इनके पास है, रहने दीजिए, होता है और होता रहेगा। दुनिया है, जमाना है, चलते रहते हैं। 2-4 कार्ड यहाँ से भी हम चेक करेंगे, राइट। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाला है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ऑल गुरुदेव प्लीज़ गाइड करें, ऑल मेंटोर प्लीज़ गाइड करें, ऑल एंजल प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के लिए कौन से मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंड थैंक यू। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, छुप छुप के जो गुनाह करते थे उसका भांडा फूटेगा, छुपा गुनाह बाहर आएगा। फॉरगिव, माफ़ी मांग रहे हैं, सोच रहे हैं चुप चुप से जो किए थे, छुप छुप के लिए थे, छुप छुप का जो पैसे ले आपके चीज़ें मारना चाहते थे, चीज़ें लेना चाहते थे, अब जो चीज़ें हैं अब इनको पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये है, और माफ़ी भी मांगेंगे, और जो है प्यार, रोमांस, इश्क, मोहब्बत जो भी था, अब इनकी हालत ख़राब होगी। जो लोग भी इस गुनाह में शामिल हैं उनकी ऐसी की तैसी होगी। आपके टच में जादू है, तो आपके टच में वाकई जादू है, हीलर वाली, एंजल वाली वाइब्रेशन है। अगर आप नहीं जानते हैं अपनी शायद अपने आपके पावर को, आपका पता नहीं है। बहुत लोग जान रहे हैं, बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजीली, टफ टू ब्रेक कोड। तो कुछ लोगों का ब्रेकअप यहाँ हो चुका है। पार्टनर अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे तो वो जो है उनकी ऐसी की तैसी हो चुका है। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ, कोई कहना चाहता है, चाहती है कि आपके बिना उस पर्सन की जान निकल रही है। कोई पर्सन के लिए ये मैसेजेस हैं। कोई शिकवा अगर हो, शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, हमसे मिला करो, मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं
ऐसे लोगों से, ऐसी फैमिली से सारे कॉर्ड कट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, किसी के लिए मैसेजेस हैं, ये है ना। तो यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस टू मी। तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा जो है अंदर की खुशियाँ, सुख शांति दिया है। कोई मिसिंग एनर्जी है, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके अंदर बसे हुए हो। बताओ कैसे आपकी नाराज़गी दूर करें, कैसे चाहें, किसी के लिए ये मैसेजेस है, राइट। यू हील माई इनर चाइल्ड, आई फील सेफ विद यू। कोई लोगों को लगता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, बदले की भावना था, गिराना था, झुकाना था, तड़पाना था कोई प्यार में, कोई भी। तो ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, और माफ़ी मांग के जो है इनको लगता है कि आपके साथ ये सेफ जोन में है। आई नीड योर हेल्प टू हील मी। कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूँ, आती हूँ। तो ये थी रीडिंग। कोई लोग आपके फेस को, आपके इनोसेंसी को, आपकी अच्छाई को बैडली मिस कर रहे हैं। यही आपकी अच्छाइयाँ हैं। और कोड अगर आपने काट लिए हैं, अगर आप फिर से इस रिलेशन को नहीं शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू ऑल गुरुदेव, एंजल, थैंक यू।